हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कौन कौन सी हैं और उनके खोजकर्ता कौन कौन है। ठीक, तो ये हमारा जो टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो पहला है हमारा रेडियो तरंग। रेडियो तरंग, रेडियो तरंग को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में रेडियो तरंग को हम लोग कहते हैं रेडियो वेव। रेडियो वेव। ठीक, दूसरा हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है सूक्ष्म तरंग। ना, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और सूक्ष्म तरंग को हम लोग इंग्लिश में माइक्रोवेव कहते हैं। माइक्रोवेव। ठीक, अगला हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग है ना, जिसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव कहते हैं। इंफ्रारेड वेव। अगला हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है दृश्य तरंग। दृश्य तरंग, और दृश्य तरंग को हम कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं और इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं विजुअल वेव। विजुअल वेव। ठीक, अगला हमारा है विद्युत चुम्बकीय तरंग परावैगनी तरंग। परावैगनी तरंग, इसे हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं और इसे इंग्लिश में हम इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट वेव। ठीक, अगला हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है एक्स तरंग। ना, इसे हम इंग्लिश में एक्स रे वेव कहते हैं। एक्स रे वेव। और अगला हमारा है लास्ट क्या, गामा रे, गामा तरंग। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में गामा वेव। ठीक, चलिए ये हमारी हो गई विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इनमें विद्युत का भी गुण पाया जाता है और चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे रेडियो तरंग की खोज करता कौन है ना। रेडियो तरंग के खोजकर्ता, चलिए खोजकर्ता है ना, तो रेडियो वेव के जो खोज करता है वो है मार्कोनी। मार्कोनी। रेडियो तरंग की खोज करता मार्कोनी। इसी प्रकार सूक्ष्म तरंग की खोज करता कौन है, हार्ट। अवरक्त तरंग की खोज करता कौन है, विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। अगला है हमारा दृश्य तरंग के खोज करता कौन है, तो ये है हमारे न्यूटन जी। न्यूटन है ना। अल्ट्रा वायलेट वेव यानी परावैगनी तरंग के खोज करता कौन है, तो ये है हमारे रीटर। एक्स तरंग के खोज करता कौन है, इनका नाम है रुंटगेन। रुंटगेन। और लास्ट है हमारा गामा तरंग। गामा तरंग की खोज करता है हेनरी बेकुरेल। हेनरी बेकुरल। ठीक, हम कह सकते हैं रेडियो वेव की कौन है, मार्कोनी। माइक्रोवेव की खोज करता कौन है, तो हार्टज है। और अवरक्त तरंग की खोज करता कौन है, विलियम हैरिसन। दृश्य तरंग के हमारे न्यूटन जी।
और परावैगनी तरंग की खोज करता है रीटर, एक्स तरंग की खोज करता है रूंटगेन और गामा तरंग की खोज करता है हेनरी बैकुरेल, है ना। अब हम देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। तो रेडियो तरंग का जो उपयोग होता है वो होता है हमारा कहाँ पे, रेडियो सुनने में ना, रेडियो सुनने में यूज होता है इसका, सुनने में, है ना। और सूक्ष्म तरंग का उपयोग कहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म तरंग का जो उपयोग होता है वो होता है हमारा कहाँ पे, तो रिमोट में होता है ना। जो टीवी या टीवी के जो रिमोट होते हैं उसमें कौन से तरंग का यूज होता है, सूक्ष्म तरंग का। अवरक्त तरंग का उपयोग कहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं अवरक्त तरंग का जो उपयोग होता है वो रात्रि वाले दृश्य कैमरों में होता है, रात्रि वाले दृश्य कैमरों में, है ना, जिसे हम कहते हैं नाइट विजन कैमरा। ठीक इसी प्रकार जो हमारा दृश्य तरंग होता है इसका उपयोग कहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं इसका उपयोग कोई भी प्रकाशिक यंत्र में यूज करते हैं, है ना। देख सकते हैं कोई भी प्रकाशिक यंत्रों में, प्रकाशिक यंत्रों में करते हैं ना। इसी प्रकार ये जो हमारा परावैगनी तरंग इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड में, है ना। परावैगनी तरंग का उपयोग हम लोग करते हैं अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड, या और कहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी हम लोग करते हैं, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ठीक इसी प्रकार एक्स तरंग का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो इसका उपयोग होता है हमारा टूटी हुई हड्डी, या हम कह सकते हैं क्या, टूटी हुई हड्डी या पथरी का पता लगाने में। ठीक इसी प्रकार गामा तरंग का उपयोग कहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं कि गामा तरंग का जो उपयोग होता है वो कैंसर के उपचार में होता है, कैंसर के उपचार में। ठीक अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यदि हम गामा तरंग से रेडियो तरंग की ओर चले, मतलब यहाँ से यदि हम रेडियो तरंग की ओर चले, ठीक, तो लेमडा बढ़ता है, लेमडा मतलब तरंग दैर्घ्य, लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य, है ना। तो अगर हम गामा तरंग से रेडियो तरंग की ओर चलेंगे तो हमारा लेमडा क्या होता है, लेमडा मीन्स तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। ठीक और अगर रेडियो तरंग से गामा तरंग की ओर चलेंगे तो तरंग जो दैर्घ्य है वो क्या होता है, घटता है। लेकिन यदि हम रेडियो तरंग से गामा तरंग की ओर चले तो हमारा आवृत्ति बढ़ता है ना, क्या बढ़ता है, आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग म्यू से दिखाते हैं। ठीक आवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो लेमडा बढ़ेगा, है ना। अब इन सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, और वो ट्रिक है RMI, है ना। वो ट्रिक है हमारा, एक ट्रिक है, वो ट्रिक है क्या, RMI, RMIVUXY, है ना। आप इसे याद रखेंगे RMI और VUXY। ठीक आर मीन्स क्या हो जाएगा, आर से हमारा हो जाएगा रेडियो वेव, है ना, रेडियो वेव। एम से हमारा हो जाएगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। आई से हो जाएगा इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव। वी से हमारा हो जाएगा क्या, विजुअल वेव, विजुअल वेव।
यू से हो जाएगा हमारा अल्ट्रा वायलेट वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव। एक्स से हमारा हो जाएगा क्या, एक्स रे वेव, है ना। और ये वाई से हो जाएगा हमारा क्या, गामा वेव, गामा वेव, है ना। ये वाली ट्रिक आप याद रखेंगे, ठीक। आर एम आई और वी यू एक्स वाई, ना। आर से रेडियो वेव, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, वी से विजुअल, और यू से अल्ट्रा वायलेट वेव, और एक्स से एक्स रे, और वाई से हो जाएगा हमारा क्या, गामा वेव, है ना। ठीक, तो ये सारी हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।